बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, जो दुनिया की उन कौमों में से थी जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को खुलकर ठुकराया और ऐसी बुराइयां इख्तियार कीं जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं की थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम सदूम और उसके आसपास के इलाकों में आबाद थी। ये लोग ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर और खुशहाल थे, लेकिन इखलाकी तौर पर इंतहाई गिरे हुए थे। उन्होंने फितरत के खिलाफ एक ऐसा गुनाह इख्तियार कर लिया था जो न सिर्फ हराम था बल्कि बेहयाई की इंतहा था। ये मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते थे और औरतों को छोड़ दिया था। ये अमल वो खुलेआम करते थे और इस पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र महसूस करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और इन बेहयाइयों को छोड़ दो। क्या तुम वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को इस बस्ती से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निहायत सब्र के साथ अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। वो ना नसीहत सुनते थे, ना ही किसी बुराई को बुरा समझते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घरों में आने वाले मेहमानों की भी बेइज्जती करना शुरू कर दी। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आजमाइश और उस कौम पर हुज्जत तमाम करने के लिए फ़रिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में उनके पास भेजा। जब ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी कौम इन मेहमानों के साथ भी बुरी नीयत रखेगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर में ठहराया और अपनी कौम से बचाने की कोशिश की। लेकिन खबर जल्द ही पूरी बस्ती में फैल गई कि लूत के घर खूबसूरत मेहमान आए हैं। ये सुनकर कौम के लोग बुरी नीयत के साथ दौड़ते हुए उनके घर की तरफ आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और मुतालबा किया कि इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी से उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं? लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हमें तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ये सूरत हाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इसी लम्हे फ़रिश्तों ने अपनी असल हकीकत ज़ाहिर की और कहा, ए लूत, आप परेशान न हों, हम आपके रब की तरफ से भेजे गए फ़रिश्ते हैं। ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। अब वक्त आ गया है कि इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जाए। आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, सिवाय आपकी बीवी के, जो पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो भी इसी कौम के साथ थी और उनके गुनाहों में दिल से शरीक थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रात के वक्त अपने मानने वालों को लेकर बस्ती छोड़ दी। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और बगैर पीछे देखे आगे बढ़ते गए। जब सुबह का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला का अजाब उस बस्ती पर नाजिल हुआ। ज़मीन को जड़ से उठाकर उलट दिया गया। ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर हो गया। फिर आसमान से पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर एक मुजरिम के नाम के साथ था। इस तरह पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। उनकी बस्तियां खंडर बन गईं और उनका नामो निशान मिट गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अल्लाह के फजल से महफूज रहे, लेकिन उनकी बीवी जो नाफरमान थी वो भी इसी अजाब में हलाक हो गई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब कोई कौम गुनाहों में हद से बढ़ जाती है और अल्लाह के नबियों की नसीहत को ठुकरा देती है तो फिर अल्लाह का अजाब ज़रूर आता है। अल्लाह ताला मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ आती है तो फिर कोई नहीं बच सकता। ये वाक़या क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक इबरत है, ताकि लोग सीधे रास्ते पर चलें और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें। अल्लाह हमें इस वाक़ये से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।